जीसस कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। जीसस कौन है? केवल ये मत पूछो जीसस कौन है, ये पूछो हु यू आर, हु एम आई, मैं कौन हूं, तुम कौन हो। ये सारे संसार में जितने लोग दिख रहे हैं ये कौन है, ये पूछो। स्वरूप को पूछो, शरीर को मत पूछो कि जीसस कौन है। जिसको तुम जीसस समझ रहे हो वो केवल एक हड्डी, मांस, खून, खाल, बाल, इसका पुलिंदा है। जिसको तुम जीसस समझ रहे हो यानी शरीर को जिसको लटका दिया गया क्रूस पे, वो केवल एक शरीर है। शरीर को लटकाया गया, शरीर को मारा गया, आत्मा को कोई छू तक नहीं सकता। और जीसस शरीर नहीं, आत्मा है। जीसस इज वर्ड, WORD। वर्ड मतलब सोल, आत्मा। बाइबल खोलो, उसमें क्या लिखा है, नेट पे सर्च कर लो। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। अब बताओ, यहां दो भगवान हो गए तुम्हारे, यहां दो भगवान हो गए। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड यानी शुरुआत में केवल शब्द था। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड, शब्द परमेश्वर के साथ था। देखो, एंड वर्ड वॉज गॉड, शब्द ही परमेश्वर था। अब दो परमेश्वर हो गए बाइबल में, एक तो हो गया वर्ड और एक हो गया गॉड। अब बताओ, वर्ड को परमेश्वर मानोगे कि गॉड को मानोगे? क्योंकि तुम्हें कभी समझ में आ ही नहीं सकता कि इस लाइन का मतलब क्या है। तुम्हें केवल बाइबल में ईसा मसीह दिखाई देता है जिसको क्रूस पे चढ़ा दिया। तुम्हें उसकी आत्मा नहीं दिखाई देती। बातें करते हो स्पिरिट की, होली स्पिरिट, और पूछते किसको? बॉडी को। जिस दिन तुम्हें होली स्पिरिट और बॉडी में फर्क समझ में आ गया, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम ईसा मसीह को जानते हो कि नहीं। जिस दिन तुम्हें शरीर और आत्मा का पता लग गया, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा मैं कृष्ण जी को जानता हूं कि नहीं। मैं कृष्ण जी के कपड़ों को तो कृष्ण नहीं मान बैठा। हे अर्जुन, ये शरीर हमारे कपड़े हैं, ये 5 तत्व के मिट्टी के कपड़े हैं। हमने ये कपड़े पहने हैं और कभी ना कभी ये कपड़े उतार देंगे। फिर इन कपड़ों का क्या होगा? अगर हिंदू धर्म में है तो इस कपड़े को आग लगा दी जाएगी लकड़ियों के ऊपर रख के। मुसलमान या ईसाई है तो इन कपड़ों को जमीन में दबा दिया जाएगा। ये कपड़े हैं, ये हड्डी है, ढांचा है, टूटेगी, कटेगी, जलेगी, लेकिन आत्मा कभी टूटती जलती नहीं है। होली स्पिरिट कभी टूटता जलता नहीं है, उसको समझो। तो जीसस कौन है? जीसस इज होली स्पिरिट, नॉट ओनली द बॉडी। समझो उसको। देवेंद्र शर्मा, बांग्लादेश में जिस तरह अभी के हालात हैं, आखिर ना जाने कितने ही लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, परंतु उन्हें हमारा साथ या हमारा सहयोग क्यों नहीं मिलता? क्यों हम उनका समर्थन नहीं करते? क्या हम डरते हैं या हम एक नहीं हैं? देखो, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इसमें तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुमने पैलेस्टीन के लिए क्या कर लिया? बस आवाज़ें दी, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, दया करो, ये करो, उससे क्या हो गया? ये इंटरनेशनल मुद्दा है और धार्मिक मुद्दा है, और मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये मुद्दे कभी भी खत्म नहीं होते। जब से ये धर्म बने हैं तब से धर्म युद्ध होते ही आ रहे हैं। इतना इंसान रोटी के लिए नहीं लड़ा, इतना इंसान कपड़े के लिए नहीं लड़ा, इतना इंसान घर के लिए, मकान के लिए नहीं लड़ा जितना धर्म के लिए लड़ लिया, वो भी झूठे धर्मों के लिए। सच्चा धर्म तो पता ही नहीं किसी को कि होता क्या है।
झूठे धर्मों के लिए लड़ लड़ मर जाएगा, लेकिन कोई समझाए कि भैया सत्य को जान लो, वो समझ नहीं आएगा, वो समझ नहीं आएगा। और ये हर जगह झगड़ा हो रहा है, केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं हो रहा है, इधर बांग्लादेश में, ये यूक्रेन में भी हो रहा है, ये पैलेस्टीन में हो रहा है, ये लेबनान में हो रहा है, आने वाले समय में पूरे अरब में हो जाएगा। अभी 2-4 मिसाइलें दाग दी इजराइल ने, अभी खड़बड़ा के सब आ जाएंगे सामने। अगर ये झगड़ा खत्म करना है, अगर यहूदियों को मुसलमानों का दोस्त बनाना है, अगर ईसाइयों को मुसलमान का दोस्त बनाना है, अगर हिंदू को मुसलमान का दोस्त बनाना है, तो इस दुनिया में केवल एक ही ज्ञान है, और वही ज्ञान नितिन दास तुम्हें समझा रहा है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। जब 2-4-5 बम तुम्हारे सिर पे फूट जाएंगे, जब तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे, जब रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा, तब तुम्हें याद आएगा, अरे भैया नितिन दास सही बोल रहा था। तब तुम्हें समझ में आएगा कि काश हमने नितिन दास की बात मान ली होती, ये झगड़े खत्म कर लिए होते, तो आज हमारे सारे भाई जिंदा होते, आराम से खा रहे पी रहे होते, अपनी अपनी भक्ति कर रहे होते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, यहूदियों को खत्म कर देंगे, ईसाइयों को मार देंगे, मुसलमानों का खात्मा कर देंगे, हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। अरे भैया चूड़ियां थोड़ी नहीं पहनी किसी ने, तुम 2 मारोगे वो 1 तो मारेगा, तुम 100 मारोगे वो 50 तो मारेगा। तो ये झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। ये झगड़े तब खत्म होंगे जब हम सब आत्मज्ञान को समझेंगे। आत्मज्ञान को समझ लो, बात को। आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें सब हस्तियां खत्म हो जाती हैं। ना कोई राम, ना कोई श्याम, ना कोई हनुमान, ना कोई भोले शंकर, ना कोई शेरावाली माता, ना कोई ईसा, ना कोई मूसा, ना कोई नितिन दास, ना कोई कबीर दास, ना कोई नानक दास, ना कोई मीराबाई, ना कोई रविदास। समझो बात को, इतना क्लियर समझा दिया वाणियों में। जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। अब और क्या लिखें। अब इस वाणी को दिखा दिखा के रामपाल जी जैसों ने क्या बोल दिया था 1995, 96, 98 में कि 2020 आने के बाद ईसा और मूसा यानी ईसाई, मुसलमान, यहूदी ये सब खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। बताओ, उनमें से कोई खत्म ना हुआ, खुद जेल में पहुंच गया बाबा। उसी का खात्मा कर दिया समय ने, और अच्छी तरह खात्मा किया है। आज नेपाल में रामपाल जी महाराज की ये हालत है उनके पंथ की कि कहीं बैनर नहीं लगा सकते। पूरे नेपाल में कहीं खड़े होकर पुस्तक नहीं बांट सकते। जो पिछले साल 1.5 साल में झंडा गाड़ दिया था नेपाल में, हर जगह 30-30 फुट के बैनर टांग दिए लोगों ने रामपाल जी के। 30-30 फुट के बैनर, दूर से दिखाई देता रामपाल गुरु खड़ा है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक एक बैनर फाड़ दिया गया नेपाल में, और कानून पास हुआ है। यानी पॉलिटिकल मुद्दा बन गया ये कि नेपाल में रहना है तो ये रामपाल की किताबें नहीं बांटनी है, ये बैनर दिखना नहीं चाहिए सड़क पे। एक भी बैनर रामपाल जी का पूरे नेपाल में नहीं है। जैसे ही पता लगता है कि कोई आ गया रामपाल का गुरगा किताब बांटने, उसी वक्त डंडे लाठियां लेके गांव वाले आ जाते हैं। ये हाल है। क्यों हाल है ये? अरे वो तो कबीर साहब की वाणी दे रहा है। क्यों है ऐसा हाल? क्योंकि वो नफरत के बीज बो रहा है, वो नफरत फैला रहा है, वो देवताओं को बिल्कुल पैरों की धूल बना रहा है और खुद को भगवान सिद्ध कर रहा है। ये हाल है नेपाल में। और जो नेपाल का मेन हेड है राम कृपाल जी, बहुत अच्छे भगत हैं ये, तन मन धन से सेवा कर रहे थे।
लेकिन ऐसे गुरु की शरण में चले गए जिसने बर्बादे आलम गुलिस्ता, कहते हैं एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कहते हैं एक देश को डुबाने के लिए एक उल्लू काफी है, लेकिन हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये हाल है। एक भी बैनर, एक भी पोस्टर नहीं लगा सकते, नहीं तो सीधे जेल, सीधे थाने में। और एक जगह तो ये स्टॉल लगा के प्रचार कर रहे थे, बाकियों को कह रहे थे काल का दूत है, काल का दूत है। उसी वक्त पुलिस आई और सबको उठा के जेल में डाल दिया। ऐसी घिग्गी बांधी हुई है इन लोगों की। इतना पैसा कमाया था इन लोगों ने नेपाल से, इतना पैसा आता था इन लोगों को, क्योंकि नेपाल राष्ट्र, ये तुम्हें लगता होगा कि गरीब लोग हैं, ये करोड़पति लोग हैं, करोड़पति। समझ लो इस बात को, जो कार तुम्हारे यहाँ 10 लाख की मिलती है ना, नेपाल में 50 लाख की मिलती है। लेते हैं लोग, 300% टैक्स है। आके देखो जब कभी पता लगे। तो नेपाल से रामपाल महाराज का नामो निशान खत्म कर दिया गया है। अब क्या कहा है वहां पर कि अपने आश्रम में केवल लड्डू पेड़े गुलाब जामुन बनाओ, इसके अलावा कोई बकवास करी ना तो यहां से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तुम्हारे आश्रम का, जो सतलोक आश्रम यहां रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। राम कृपाल जी को फोन करके पूछ लेना अगर तुम्हें लग रहा है कि झूठ है, क्योंकि उनके खास खास बंदे हमारे साथ जुड़े हैं जो सब अंदर की खबर रखते हैं। अभी तो उन लोग को पता ही नहीं है कि नेपाल में कितना बड़ा, कितने बड़े लेवल पे हमारा ज्ञान प्रचार प्रसार चल रहा है। देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है। क्यों? क्योंकि समय आ गया है। ये वो समय आ गया है जब पूरे संसार को एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक सत्य को जानना पड़ेगा। आज लोग परेशान हैं, फिलिस्तीन पे बमबारी हो रही है जी, कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए। मैं कह रहा हूं नितिन दास, एक दिन में ये युद्ध खत्म कर देगा, एक दिन नहीं लगेगा पूरा। यहूदियों को भी समझा देंगे, मुसलमानों को भी समझा देंगे, ईसाइयों को भी समझा देंगे, हिंदुओं को भी समझा देंगे, जैनियों को समझा देंगे, बुद्धिस्ट को समझा देंगे, सबको एक कर देंगे। लेकिन कोई समझे तो, कोई समझे तो। कबीर साहब भी सबको एक कर सकते थे, लेकिन क्या बोल के गए यहां से? कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कहते मैंने तो बहुत जोर लगाया, लेकिन ये जीव ही मूर्ख है, अपना भला और अपना बुरा ही नहीं समझ पा रहा है। करे तो करे क्या? एक दिन नहीं लगेगा, पूरी दुनिया में शांति, चैन, अमन हो जाएगा अगर नितिन दास का ज्ञान तुम लोगों ने समझ लिया तो। हिंदू मुसलमान कभी जीवन में आपस में नहीं लड़ेंगे, गले मिलेंगे, भाईचारा बढ़ेगा अगर नितिन दास का ज्ञान समझ लिया तो। समझे? हालांकि ज्ञान तो ये परमात्मा का है, लेकिन नितिन दास इसको समझा रहा है। पढ़ाई किसी और की है, लेकिन क्लास टीचर की होती है। समझ लो, दृष्टि की क्लासेस। कहां पढ़ाई करते हो? दृष्टि की क्लासेस में। दृष्टि पता है ना कौन सी क्लासेस हैं दृष्टि की? कौन चलाता है दृष्टि क्लासेस? नाम लिखो जरा। नाम लिखो। हाँ, आईएएस क्लासेस हैं वो दृष्टि की। विकास सर, दिव्य कीर्ति। तो क्लासेस उनकी कहला रही हैं, जबकि कोर्स सिलेबस उनका नहीं है। सिलेबस किसी और का है, किसी और ने बनाया है, लेकिन समझा पढ़ा वो रहे हैं, इसलिए वो उनकी क्लास है। कहते ना कौन से सर की क्लास है? इसी प्रकार
ये ज्ञान है बंदी छोड़ कबीर साहिब का, लेकिन ये क्लास मेरी है, ये पाठशाला नितिन दास की है। और अगर इस पाठशाला में किसी ने पूरे विवेक के द्वारा स्टडी कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इस संसार में एक भी ऐसा नहीं है जो झगड़ा कर ले, मतलब ही नहीं बनता। बल्कि अपने ही ग्रंथों को पढ़कर और खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा कि अरे भाई, हमारे ग्रंथ में ही इतनी गहरी गहरी बातें लिखी हुई थी, आज तक हमें पता ही नहीं चली। हमारे ग्रंथ इतने गहरे भेद छुपा के बैठे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे सत्संग सुन सुन के बड़े बड़े पाठी जो गुरु ग्रंथ साहब में पाठ करते हैं 30-30, 40-40 सालों से, वो कहते हैं कि आज हमें समझ में आ रहा है आपके सत्संग सुन के कि गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब ने बोला क्या है।